तारीफ जीसस। महान 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 सशक्तिमान परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ शुक्र पिता परमेश्वर आपने दिन भर संभाला, बहुत सी बीमारियों, लाचारियों, लड़ाई झगड़ों, एक्सीडेंटों, टेंशनों, महामारियों से बचाया पिता परमेश्वर। किसी से भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की टोन में पिता परमेश्वर गलत अंदाज में बात करने में आप और सुनने में आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर। धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ शुक्र। कार्य करने में पिता परमेश्वर आपने मदद की, सहायता की, हमारा हौसला बनाए रखा पिता परमेश्वर। ये जीवत परमेश्वर और सबसे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ठीक ठाक अपनी इस संगति में लेकर बिठाया है पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर कृपा कर, दया कर, हर प्रकार के बाहरी विचार पिता परमेश्वर बंद हों पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर विश्वास से भरकर पिता परमेश्वर जाएं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर विश्वास पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मसीह के वचन के सुनने से होता है पिता परमेश्वर। आज हमारा सुनना वैसा हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे जीवत परमेश्वर वचन को पिता परमेश्वर हम पिता ग्रहण कर सकें वचन को पिता एक बीज की तरह हमारे मनों में बोया जाए पिता परमेश्वर और फलवंत हो पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर बड़ी दया बड़ी कृपा पिता परमेश्वर सब पे करना पिता। जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर सबको आशीषित करना पिता परमेश्वर। जो बहन भाई पिता परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर तू हमें ठीक ठाक रखता है तो पिता परमेश्वर धन्यवाद करना पिता परमेश्वर। हमारी ड्यूटी बन जाती है पिता परमेश्वर क्योंकि हम ऐसी खबरें सुनते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर की पता ही नहीं चलता कि इंसान कब इस धरती से पिता परमेश्वर चला जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना पिता परमेश्वर सब पे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सभी तेरे वचन से पिता परमेश्वर तेरे वचन को जान सकें पिता परमेश्वर। इस जीवन की सच्चाई को जान सकें पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये जीवत में कोई भी पिता परमेश्वर व्यर्थ में अपनी इस जान को ना गवाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे जीवत परमेश्वर छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक पिता एक एक को समझ से भर दे पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर हम इस समय को पिता परमेश्वर बहुमूल्य जाने पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर ये भजन ये जो वचन है पिता परमेश्वर खुराक की तरह हमारे अंदर जाए पिता परमेश्वर। हम बदलते जाएं पिता परमेश्वर। दया करना कृपा करना और पिता परमेश्वर जिस भाई ने ये वचन देना है पिता परमेश्वर उसको तू पिता परमेश्वर और भी पिता परमेश्वर सामर्थ से इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। तेरे वचन को पिता तेरी आत्मा के द्वारा डिलीवर करने पाए ये भाई और हम उसे रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर। तू बड़ी दया बड़ी कृपा करना इस घर पे बड़ी दया बड़ी कृपा करना पिता परमेश्वर। जहाँ पिता परमेश्वर ये तूने स्थान चुना है कि हम तेरे नाम में इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर। ये जीवत परमेश्वर तू दया करना कृपा करना पिता परमेश्वर सब पे बड़ी दया बड़ी कृपा करना। ये छोटी सी दुआ मांगता हूँ अपने और जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला हमारी निगहबानी की। निकालते हैं वचन में चलते हैं हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 1 और उसके 3 एक अध्याय और उसके 3 वर्ष को आयत को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य सबसे आखिर वाली किताब है भविष्यवाणियों की जिसमें दुनिया के अंत के बारे में बता चुका है प्रभु पहले ही और हम उसमें जी रहे हैं। निकालिए 1 उसका 3 पढ़ते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है निकट है। हालेलुया। और सचमुच हम लोग जानते हैं कि समय सचमुच ही निकट है। 2025 चढ़ चुका है उसकी 10 तारीख में हम रह रहे हैं आज। लेकिन जैसे ही साल चढ़ा है दुनिया में हालात फिर से गड़बड़ा रहे हैं। लोगों के लिए नया साल अच्छे लेके आता है लेकिन प्रभु की योजनाएं हैं क्योंकि जैसे जैसे नया साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रभु का दिन भी आ रहा है। जिन लोगों ने हंसी ठट्ठा किया है प्रभु के वचन का प्रभु उनको एक और नया साल दे रहा है। तुम आज भी बच जाओ पश्चाताप कर लो और वापस आ जाओ नहीं तो तुम दुनिया में मारे जाओगी
क्योंकि दुनिया एक जंजाल है जो हमें दुनिया बाहर प्रभु के पास आने नहीं देती है। लेकिन प्रभु हमें कहता है निकल आओ। वो प्रकाशित वाक्य में वो अपने लोगों से कहता है मेरे लोगों इनमें से बाहर निकल आओ। वो संसार के लोगों से नहीं कहता, वो संसार की चीजों से कहता है जो हमें प्रभु की ओर बढ़ने नहीं देती हैं। लोग तो अच्छे ही हैं, लेकिन लोगों को खींच रहा है, जो कौन खींच रहा है पीछे? संसार की वस्तुएं जिनसे उनको लगाव हो चुका है, जिसकी वजह से संसार बहुत हड़बड़ाया हुआ है और थां पे आतंक, अलग अलग जगह पर आतंक मचा हुआ है। तो यहाँ पर प्रभु हमें बता रहा है कि भविष्यवाणी को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, वह क्या है? धन्य है। और हम इस चीज के भागी हैं, क्योंकि हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है और हम इसको मानते भी हैं कि प्रभु हमारा आएगा और सब कुछ जो हमको अपने साथ लेकर जाएगा, और ये संसार की ईंट पर ईंट भी नहीं रहने वाली है, जैसे प्रभु ने कहा था। और समय क्योंकि निकट है, तो हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य रहते हैं उसका 17 उसकी 5 पढ़ते हैं और देखते हैं ये सब चीजें किसके दायरे में चल रही हैं। 17 उसकी 5 की सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 और उसकी 5। ये भेद बड़ा बहुत है, भेद है जी। 17 की 5। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद भेद बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। यही वो चक्रव्यूह है जिसके दायरे में पूरा संसार चल रहा है और ये सबसे बड़ा भेद है। देखा जाए तो ये उत्पत्ति से ही शुरुआत इसकी चल चुकी है, जब निम्रोद ने क्या किया था? बाबुल का बुर्ज बनाया था। बाबुल का बुर्ज कहा जाता है उसको क्योंकि वो शिनार देश में था और वो तब का बहुत बड़ा शूरवीर था और उसने लोगों को कहा मेरे पीछे चलो, और लोगों को उसके पीछे चलना ही पड़ा क्योंकि वो एक शूरवीर योद्धा था और लोग उसे डरते भी थे। और लोगों ने उसकी मानकर वो बुर्ज बनाना शुरू किया क्योंकि वो चाहते थे कि हम प्रभु के तुल्य बन जाएं। और वो शुरुआत उत्पत्ति से ही हो चुकी थी और उससे पहले हम देखे हैं तो कैसे लूसीफर में ये चीज आई। लेकिन आज के समय में वो भेद जो है बड़ा हो चुका है। लिखा है ना भेद। अगर इसको आप ऊपर से पढ़ोगे तो ये बड़ी वैश्या का इसको नाम दिया गया है और इसको बताया गया है कि ये अंत के समय में अपना रोल कैसे अदा करते हैं। क्योंकि ये चिन्ह जो लिखे हुए हैं हम जो देख रहे हैं, पीछे भी 70 हफ्ते देखे थे, सोने की मूर्ति देखी थी, 4 पशु देखे थे, आज हम 2 जानवर और देखेंगे और वो जानवर इस मूर्ति से ही ताल्लुकात रखते हैं। हम 2 जानवरों को लेंगे क्योंकि ये जो 4 जंतु निकलते हैं ये वचन कहता है ये 4 राज्य हैं, हम इसको पढ़ेंगे। और ये चौथा हमने देखा था हम इसको भी देखेंगे। लेकिन जो आज जो सारा चक्र में घूम रहा है वो बड़े बेबीलोन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि वचन कह रहा है भेद बड़ा बेबीलोन। क्योंकि वो शुरुआत से, अगर वो शुरुआत में निम्रोद के द्वारा उसने काम किया तो आज वो बड़े बड़े चीजों के द्वारा काम कर रहा है। अगर शुरुआत में उत्पत्ति में एक सर्प था तो प्रकाशित वाक्य में आते आते वो अजगर बन गया है। उसकी समर्थ बड़ी है, घटी नहीं है। अगर वो शुरुआत में वो बेबीलोन तो जो था, जो नमरोद के द्वारा काम कर रहा था, आज वो भेद बन चुका है। और वो भेद ऐसा बन चुका है, वो घृणित वस्तुओं की माता उसको नाम दिया गया है। भेद बड़ा बेबीलोन जो घृणित वस्तुओं से और उसके विचार से शुद्ध नहीं हुए। और क्या लिखा है? वो बेबीलोन पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। वो भी एक स्त्री का रोल अदा कर रही है। ये जो भेद बड़ा बेबीलोन है, जैसे प्रकाशित वाक्य 12 में एक स्त्री का जिक्र आता है जो बच्चे को जन्म देने पर है, वैसे ये भी एक स्त्री है जो उसके साथ साथ पैरेलल में चल रही है। ये अपना रोल अदा कर रही है, वो अपना रोल अदा कर रही है, लेकिन वो बचाई जा रही है, ये बचाई नहीं जाएगी, ये नाश होगी। क्योंकि इसने जो कार्य किए हैं शुरुआत से लेकर आखिर में इसको लेखा जोखा देना पड़ेगा। और हमने देखा था ये दानियल के जो सपन में इसने मूर्ति देखी थी। हम फिर से इसकी ओर चलते हैं और ये भेद बड़ा बेबीलोन है, इसकी ओर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे क्योंकि हम इस चीज को समझेंगे कि वो भेद बड़ा बेबीलोन है क्या, वो कैसे काम कर रहा है, उसके पीछे शक्तियां कौन सी काम कर रही हैं। आज वो बेबीलोन ही है कि उसके पीछे का नाम चेंज हो चुका है क्योंकि वो भेद है। और इसीलिए हम चलते हैं दानियल में, फिर से चलते हैं और दानियल के हम उसी चैप्टर में चलते हैं जहां से हम शुरुआत की थी 7 के 1 से, जहां पर 4 जंतु निकलते हैं। दानियल उसका 7 अध्याय और उसका शुरू से देखते हैं हम जी। बेबीलोन के राजा हाँ जी, बेलशस्सर के पहले वर्ष में, ये इसको दानियल को कब सपन आ रहा है? ये बेलशस्सर के समय में। अब ये जो बेलशस्सर है ये नबूकदनेस्सर का बेटा है, राज बेबीलोन का ही है। अब नबूकदनेस्सर नहीं रहा,
अब उसका बेटा राज कर रहा है। उसके पहले वर्ष में ही इसको सपन आता है, और सपन में वो हमने देखा था पिछली बार, ये 4 जंतुओं को देखता है जी। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। हाँ जी, तब उसने वह स्वप्न लिखा हाँ जी, और बातों का सारांश भी वर्णन किया। हाँ जी, इसने वर्णन भी किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा हाँ जी, कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। ये पिछली बार हमने पढ़ा था ना कि महासागर के चारों ओर आंधी चल रही है, मतलब दुश्मनों के बीच में इसको कूदना पड़ेगा, लोगों को अपना राज्य स्थापित करने के लिए। और वैसे धीरे धीरे वो जंतु निकलते हैं। वो जो जंतु हमने देखा था पिछली बार, थोड़ा सा पढ़ेंगे। और तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु, अब देखने में, कहने में, पढ़ने में तो ये जंतु हैं। आगे जाकर जब इसको जिब्राइल फरिश्ता जो उसका अर्थ बताएगा, वो उसको पहले बताएगा जो तूने 4 जंतु देखे हैं, ये 4 राज्य हैं। तो उसको जंतु में देख रहा है, इसलिए तो घबरा गया है, तुझको बीमार पड़ गया है। आगे जाकर दानियल तो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि वो इतना कुछ देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि शेर के पंख कैसे हो सकते हैं। वो हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने राजा को वो सपन बताया था जो उसने सपन बताया भी नहीं था राजा ने उसको। अगर वो सपनों को बताने वाला बंदा ही कंफ्यूज हो गया है, वो खुद सोच रहा है मुझको क्यों नहीं मालूम लग रहा, मैंने राजा को सपन बताया, इसने प्रार्थना भी की प्रभु के आगे, प्रभु मुझे बता। और प्रभु उसको बाद में बताता है। पहले जब मुझे मूर्ति देखता है तो प्रभु उसकी मूर्ति की उसको भयानकता दिखाता है कि वो मूर्ति भयानक कैसे है। तो जब देखते हैं तो समुद्र में से 4 जंतु निकल रहे हैं। और हमने देखा था पिछली बार, 70 हफ्ते देख चुके हैं हम। और सोने की मूर्ति भी हमने देखी थी, जो नबूकदनेस्सर ने सपन देखा था। और इसने कहा था मैं सपन नहीं बताऊंगा, मुझे सपना भी बताओ और मुझे अर्थ भी बताओ। तो दानियल उसको सपना बताता है और पूरा उसका अर्थ भी बताता है कि सोना कौन है, चांदी, और ये चांदी छाती, और जो पेट है, बाजू है, ये कौन है पेट, और झांक क्या है, और उसकी टांगे क्या है, और उसके पांव के 10 उंगलियां क्या है। क्योंकि राजा ने सोचा था नबूकदनेस्सर ने कि मेरा राज्य कैसा आगे चलेगा। अब हम भी जब बड़े हुए थे, हम सोचते हैं ना हमारे घर वार को कौन संभालेगा, इतना बड़ा तो इकट्ठा कर लिया है हमने, अगर हमारा वारिस ही नहीं होगा तो कौन संभालेगा। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है, बनाता कोई है, रहता कोई है, दाग की बाली लगाता कोई है, उसमें से खाता कोई है। ये एक नियम है, एक ये चक्कर है। इंसान अपनी उम्र में तब वो इकट्ठा कर लेता है जब उसको मालूम होता है वो तो जाने वाला है। अब फिर वो सोचता है पलंग में बैठ के मैं क्या करूंगा। फिर प्रभु उसको कई बार सपन में बता देता है, जैसे नबूकदनेस्सर को बता दिया कि तूने जो इतना सोना इकट्ठा किया है, आगे जाकर ये सोना बढ़ जाएगा, ये 2 राज्यों में डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे ही जब नबूकदनेस्सर सपना देखता है, तो हमने ये देखा था पिछली बार के ये किस चीज से कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद 4 पशु निकलते हैं। जब दानियल सोचता है, तो अब उसके बेटे के समय में दानियल सपन देख रहा है, बेलशस्सर के समय में, उसके पहले समय साल के में देख रहा है। और इसको 4 पशु दिखते हैं। और पिछली बार हमने 4 पशु देखे थे। ये जो पहला जंतु निकलता है, ये शेर के समान होता है, और उसके 2 पंख होते हैं। और वचन कहता है ये बहुत उड़ रहा था, ये अहंकार में था, और इसके 2 पंख काट दिए गए, इसको जमीन पर लाया गया, इसको इंसान का हृदय दिया गया, जिससे ये इंसान के मानिंद सोचे। जब ये इंसान के मानिंद आया, तो उसके बाद उसका दूसरा जो विरोधी दल था, ऋष, ये स्वभाव है। आप इनको जानवरों के रूप में इसलिए देख रहे हो क्योंकि उनका स्वभाव है जानवरों का। जैसे शेर था वो दहाड़ता था, उसके साथ 2 पंख थे, जब उसके काट दिए गए तो उसका उड़ना बंद हो गया। फिर ऋषि ने आकर उसको पंजे से दबोच लिया और अपने राज्य को स्थापित किया। और उसके मुंह में क्या थी, 3 पसलियां थी ऋषि के मुंह में। और हम जानते हैं कि शेर का बाबुल और उसके पहले जो सीरिया और क्या कौन थे, मिस्र थे। और ये जो 2 पंख थे, कहीं ना कहीं ये मिस्र और सीरिया को साथ में लेकर चलने वाला बंदा था। जब क्योंकि ये गठबंधन में चलेंगे ना, अब जब तक ये साथ में थे तब तक ये चल रहा था। जब इसको नीचे किया गया, ये दोनों को इसने हराकर ऋषि ने क्या किया, फिर अपना दबदबा बना लिया। उसके बाद चीता निकलता है। पीले बार दे चुके हैं ये सब कुछ, आज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ाएंगे। आज हम इसका अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ है क्या। फिर चीता निकलता है, चीते के 4 पंख होते हैं। और चीता तो जानवर है, लेकिन उसके पंख कैसे आ गए, वो उड़ता थोड़ी है। ये बताया गया उसका स्वभाव, उसकी क्रिया कृति, वो करता क्या है, उसकी योजनाएं क्या है। 4 पंख, उसके 4 सिर थे। और ये चौथा आता है, इसको देखकर भी दानियल के मन में सवाल आया था कि इसका तो कोई रूप बताया ही नहीं गया, सिर्फ भयंकर, डरावना, मुंह में लोहे के दांत, और वो पैरों से सबको कुचल ही रहा है। ये चौथा जंतु था, लेकिन इस चौथे जंतु का ना तो नाम आया है, ना ये शेर के समान है, ना ऋषि के समान है,
न चीते के समान है, बल्कि जब ये तीनों का स्वभाव लेकर इस चौथे में आ गया है। इसकी क्रूरता, इसका स्वभाव, क्योंकि ये राजनीतिक भी चल रहा है और ये धार्मिक भी चल रहा है। अब ये तीनों का स्वभाव लेकर ये रणनीति कर रहा है कि मैंने अपने राज्य को स्थापित कैसे करना। अगर कोई राजनीति से मान जाता था ठीक है, तो ये धार्मिक पलड़े को बढ़ाकर उसको खत्म करने की योजनाएं बनाता है। अब हम देख रहे हैं, ये तो दानियल के समय की बातें हैं, 2500-2600 साल पहले। आज 2025 है, इसको अलग कर दीजिए और इससे भी पहले चले जाइए, यीशु मसीह से पहले 2500-2600 साल पहले। तो हमारा इसके साथ क्या लिंक है, हम इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये हमें अंत की ओर लेकर जाते हैं और साथ के साथ हमें इतिहास बताते हैं कि इतिहास में घटा क्या था। क्योंकि बाइबल सिर्फ किया है नहीं बताती, ये सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बयान करती, जो चल रहा है ये भी बताती है, और जो आने वाला है ये उसके बारे में भी बताने वाला धर्मशास्त्र है। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं कि कुर्बानियां हो गई, बात खत्म नहीं, कुर्बानियां हो चुकी हैं और कुर्बानियां हो भी सकती हैं और आगे जाके भी कुर्बानियां होंगी। मसीह पहले भी आया था बचाने के लिए, मसीह आज भी आएगा और मसीह बाद में भी आएगा, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम इसके इतिहास को जानते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। और वचन कहता है हम समय निकट है, 2025 चढ़ चुका है और अमेरिका में लॉस एंजलिस में 7 तारीख को इतनी भयानक आग लगी। अगर आप खबरों को जानने वाले हो तो साथ साथ में ये खबरें बहुत चल रही हैं। वहां पर हॉलीवुड नाम का एक वो फिल्म सिटी है, वहां के उसके दरमियान कितने घर, कितने बिजनेस ऐसे ही जलकर राख बूग हो गए। क्यों? क्योंकि समय निकट है। लोगों को लगता है नया साल नई चीजें होंगी, लेकिन वो मसीही लोगों के लिए है। वो जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं वो उनके लिए अच्छा होंगी, लेकिन जो परमेश्वर का डर भय नहीं मानते, जो अपने ही तरीके से चलते हैं, उनके लिए नया साल वैसे ही गुजरेगा जैसे 2024 में इतनी मुसीबतें आई हैं। आगे से वायरस पता नहीं क्या क्या आने वाला है, वो वचन ही जानता है, प्रभु ही जानता है। लेकिन प्रभु के लोग उसमें भी आनंद और खुशी करेंगे अगर प्रभु में आने में देर हुई है तो यहाँ पर जो चौथा जानवर निकलता है, भयंकर डरावना, मुंह में लोहे के दांत हैं। हम इसकी पढ़ते हैं 7:15 से। अगर आप इसकी 9 से पढ़ोगे तो यहाँ पर प्रभु के राज की बात की गई है, और हम इसको नहीं देखते क्योंकि हम 4 जंतुओं को देख रहे हैं कि 4 जंतुओं का अर्थ क्या है। अब जो फरिश्ता है वो दानियल को बताने आ गया है कि जो तूने देखी है, सपन देखा है, उस सपन का अर्थ क्या है। हाँ जी, 7:15 से। मुझ दानियल का मन विफल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। अब इसको घबराहट हो रही है। अगर हम भी ऐसा कुछ देख लेंगे सपन में तो हमें भी सुबह घबराहट होती है। इंसान चाहता है सुबह उठकर वो फ्रेश हो, वो अच्छा माइंड हो उसका। अगर सपन में कुछ ऐसी बात हो गई है तो वो सुबह सोचता है कि क्या हुआ है मेरे साथ, तो वो कई बार बीमार भी पड़ सकता है, वो घबराहट में भी जा सकता है, क्योंकि ऐसी चीजें उसने कभी सोची नहीं होती जो वो सपन में देख लेता है, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दानियल की जो घबराहट है हम समझ सकते हैं वो कैसे चल रही है। अब ये घबरा चुका है, इसने जो देखा था और इसके कारण घबराया हुआ है। हाँ जी, तब जो लोग पास खड़े थे, हाँ जी, उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। अब ये जो हम शुरू से पढ़ते हैं दानियल दिख रहा है, अब ये बता रहा है मेरे साथ घटा क्या क्या है। पहले इसने सपन बताया उसने, उसके बाद सदा काल का रहने वाला दर्शन बताया। अगर 9 से पढ़ोगे आप तो उसके बाद 15 में ये 4 जंतुओं का अर्थ बता रहा है कि जो मेरे साथ बातचीत कर रहा था, जो फरिश्ता था, जो मुझे दिखा रहा था, अब वो मुझे बता रहा है कि उसका अर्थ क्या है। हाँ जी, उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उसने ये कहा और मुझे ये बताया, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं। अर्थ मालूम लग गया आपको, ये 4 राज्य है। उसने देखे क्या थे? जंतु। क्या देखे थे? जानवर। कहां से निकले थे? समुद्र में से। कैसा? शेर। कैसा? ऋष। कैसा? चीता। चौथा भयंकर। अब दानियल को मालूम लग गया 4 जंतु है ये जो 4 जंतु है ये 4 राज्य हैं। शेर का पता लग गया उसको, ऋष का, चीता का, लेकिन चौथे में वो भी कंफ्यूज था कि उसका नाम तो है ही नहीं। अब आगे जब पढ़ोगे ना आपको पता लगेगा कि ये इस बात पर ये जोर क्यों देता है दानियल। इसने सभी का स्वभाव देखे, शेर, ऋष, चीता, लेकिन चौथे के विषय में ये भी थोड़ा सा डावाडोल था कि चौथा क्या था, क्योंकि ये चौथा जो है बेद बड़ा बेबीलोन है, जो दानियल को भी धीरे धीरे समझ नहीं आया और आज लोगों को ये समझ आता ही नहीं है, क्योंकि ये बेद बड़ा है।
और जिसको ये समझ आता है उसके सामने वो जो उसका विरोधी है वो नंगा है, और वो डरता है आपके सामने आने से फिर, क्योंकि उसको मालूम लग जाता है इसको तो मेरा अंत नहीं मालूम है। अगर आप युद्ध में हो किसी में, अगर आप उसको युद्ध के बारे में आपको पहले ही पता है कि आप जीते हुए हो, तो फिर दूसरा बंदा जितना बड़ी जोर लगा ले फिर वो आप पर प्रबल होगा नहीं हो सकता। इसलिए हमें मालूम है कि मसीह हमारी ओर है तो हम युद्ध जीते हुए हैं। तो आज अगर हम डरते हैं युद्ध में जाकर भी, तो फिर हम उसकी गतिविधियों से पराचित नहीं है, जबकि हमको मालूम है कि उसका अंत क्या है। अगर आप पढ़ोगे बेबीलोन का पतन कैसे होता है, उसकी ही कमियों की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से। बस उसको समय मिला हुआ है जो प्रभु ने उसको समय दिया हुआ है, उसके तक ही वो कर सकता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता, उसके समय है एक। और यहाँ पर जो बेद बड़ा बेबीलोन है, इसको समझ लिया तो आपके सामने जो विरोधी दल है वो निष्कासित हो जाएगा, वो एलिमिनेट है, वो खत्म है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अब वो आपका कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हथियार आपके पास है उसके हथियार आप पर प्रबल हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है यशायाह का, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर सफल नहीं होंगे। चलेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे, वो यकीन हमें करना है, सफल नहीं होंगे। वो तो मान बैठा है कि मैंने सफल करने हैं, लेकिन प्रभु ठान बैठा है कि आप पर सफल नहीं होने देने हैं। अब विश्वास आपको करना है अब्राहम की तरह कि अगर मैं बच्चा भी लेकर जाऊंगा तो प्रभु इसकी कुर्बानी नहीं लेगा, वो मुहैया करेगा। क्योंकि उसने कहा था ना कि यहोवा ने मुहैया किया है, उसने उस जगह का नाम रखा है यहोवा यरे है, वो खुद ही मुहैया करेगा। हालेलुया। अगर आप कितनी भी परेशानी में जाते हो तो उस मुहैया करने वाले को कभी मत भूलना। अगर तीर कैसे भी कभी जहां भी लगाओ वो आपको फिर भी बचा सकता है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है। दानियों को शेरों की मान से बचा सकता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को बलती हुई आग से बचा सकता है। सैमसन को, समसून, उसको आखिरी लोग कहते हैं उसके बालों में ताकत थी, हाँ बालों में ही ताकत थी, लेकिन ताकत देने वाला यहोवा परमेश्वर था। जब उसके बाल कट गए तो क्या उसमें ताकत रही? नहीं रही। लेकिन जब उसने परमेश्वर से मांगा तो फिर उसके बाल मायने नहीं रखे। फिर जो उसने यहोवा से मांगा फिर यहोवा मायने रखा, कि वचन कहता कि उसने इतने लोग मारे जितने उसने जीवन भर में भी नहीं मारे थे। हालेलुया। ये कौन कर? यहोवा परमेश्वर कर सकता है। आप अपनी जिंदगी में इतनी रूहें बचा लोगे, जिंदगी में आप कहोगे मैंने अभी तक बचाई नहीं, क्या पता प्रभु ने आपके लिए कितनी ही रूहें रखी हो, जिनको जब आप बचाओगे तो आपकी खुशी का कोई अंत ही नहीं होगा। आप कहोगे प्रभु ये कैसे हो गया, ये कैसे बच गए, लेकिन प्रभु कहेगा कि तूने अगर हौसला नहीं छोड़ा तो मैं कैसे हौसला छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए इस भेद को समझना जरूरी है। और दानियल ने देखा, दानियल को बताने के लिए वो इंसान आ गया, वो फरिश्ता आ गया और उसने कहा जो 4 बड़े बड़े जंतुओं को तूने देखा, अर्थात वो क्या है? 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, अब ये दानियल के समय में नहीं हुए, उसके बाद हुए। उसके समय में एक ही राज्य खत्म हुआ था, सिर्फ बेबीलोन का, और वो मादी और फारसियों के राज्य में चला गया था, क्योंकि वो कुसरू के पहले साल में था दानियल। बिल्कुल। वो उसने देखा दूसरा राज्य, मादी और फारसियों का राज्य देखा। और जब उसने ये देखा तो वो देख रहा है सब कुछ जो उसने देखा था, लेकिन वचन क्या कह रहा है? वो उदय होंगे। ये दानियल के बाद में भी उदय हुए और ये आज भी उदय हो चुके हैं, और वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं भयंकर, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको समझ नहीं पाते। जैसे वचन में मोहरों में 4 घोड़े हैं, पहले घोड़े का रंग है, दूसरे का है, तीसरे का, चौथे का भी है, और जब चौथे में आता है तो वचन कहता है वो मिलावट में चल रहा है, और जो सवार है उसका वो मृत्यु धारण कर चुका है। अब वो लोगों को मारना ही चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें सफेद भी है, लाल भी है और काला भी है। अब वो प्यार से भी चल रहा है, अब वो लोगों को मार के भी चल रहा है, अब वो समझ से भी चल रहा है और साथ में मृत्यु से भी चल रहा है। इसी प्रकार से ये तीनों का स्वभाव जब इसमें आया तो ये तीनों को साथ लेकर चल रहा है। ये बेबीलोन को, मादी फारसियों को, ये साथ में पीतल के राजा ग्रीस को, इसका स्वभाव चल रहा है। अब ये स्वभाव में जी रहा है, क्योंकि ये जो सभी लोगों ने ये किया है, ये इसका ये निचोड़ है, चौथा जंतु। अब दानियल देखना इस पे क्या जोर डालता है। हाँ जी। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग, हाँ जी, राज्य को पाएंगे। पर क्या पाएंगे? परम पवित्र प्रधान के लोग ही राज्य को पाएंगे। 4 जंतु 4 राज्य हैं। हाँ जी। और जुगानुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तूने जो 4 जंतु दिखा, सारी गेम जो है पूरे संसार की इसी पर निर्धारित है। उदय उदय होंगे, लेकिन जो परम प्रधान का राज्य होगा वो सदा तक स्थिर रहेगा और लोग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई। देखो दानियल 3 जंतु देखे हुए थे,
चौथा भी देखा हुआ था, लेकिन इसके मन में एक अलग से इच्छा हो रही है। कौन सी? कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं। हालेलुया। हाँ जी। अब आपको भी इस भेद को जानने की जरूरत है। जैसे पढ़ के आया ना, भेद बड़ा बेबीलोन, सब बात उसी पर निर्भर करती है। पहला ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया। अगर आप चौथे को समझ गए तो अब तीनों का निचोड़ समझ जाओगे। पहले घोड़े में क्या जा रहा, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या। जब चौथे तक आओगे तो आपको मालूम लगेगा कि चौथा जो है वो ही पहलों का सारांश है। पहला, दूसरा, तीसरा जो चौथे में आ चुके हैं, क्योंकि अब हम पहले के समय में नहीं रह रहे, अब हम रह रहे हैं इसके समय में, आखिर वाले समय में, जहां पर उंगलियां मिट्टी और लोहे की मिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम उसके समय में रह रहे हैं। तो अब हमें इसको ही जानना है। जब हम इसको जानेंगे तो हमको पूरी मूर्ति का स्टैचू समझ आ जाएगा। तो जैसे हम समझ चुके हैं कि कैसे, अब ये दानियल जो क्या कह रहा है, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं चौथे जंतु के बारे में जानूं, क्योंकि वो ना शेर था, ना रिछ था, ना ही चीता था, लेकिन वो कुछ अलग ही था। हाँ जी, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था। देखो ये भी कह रहा है, इसने देखा ही ऐसे था, कह वो भिन्न था और भयंकर था। हाँ जी, जिसके दांत लोहे के, हाँ जी, और नख पीतल के थे। पीतल के थे। हाँ जी, वह सब कुछ खा डालता था। हाँ जी, और चूर चूर करता। हाँ जी, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। हाँ जी, फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद। हाँ जी, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, हाँ जी, अर्थात जिस सींग को आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह, हाँ जी, और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, हाँ जी, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। इसने पूरी डिटेल में बताया कि मैंने देखा क्या था, वो क्या रूप था उसका, 10 सिंह क्या थे उसके, एक सिंह और निकला, उसने 3 सिंहों को मार दिया। अब कह रहा मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं जानूं कि ये चीज है क्या। और पिछली बार हमने देखा था ना, ये इसने सब कुछ देखा था कि 10 सिंह, और उसमें से एक निकलता है जो क्या करता है, तीनों को ही उल्टा पुल्टा देता है। क्यों? क्योंकि वो एक तीनों को खत्म कर रहा है, लेकिन वो जो एक है वो छिपा बैठा है, 10 को आगे किया हुआ है और खुद बाद में आगे आएगा जब उसका मेन कार्य होगा। जब तक उसका मेन कार्य नहीं है तब तक वो पीछे है, लेकिन वो धीरे से निकलेगा। वो धीरे से ऐसा निकलेगा, वो देखेगा भी और वो बोलेगा भी। सिर्फ बोलेगा नहीं बल्कि बड़ा बोल बोलेगा। और बड़ा बोल क्या होता है? जब परमेश्वर के बराबर आप अपने आप को कहते हो। इंसान के ऊंचा कहते हो कोई बात नहीं, इंसान के घर के ऊंचा अपने आप को कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर के तुल्य बात करते हो कि प्रभु कुछ नहीं है, मैं हूं जो हूं, तब बात बिगड़ती है। जब सैमसन ने भी ये कहा कि प्रभु ने क्या किया, उसको एक हड्डी दी, कौन सी? गधे की जबड़े की हड्डी थी, नई हड्डी। जब उसने 1000 लोगों को मार दिया, तब उसने कहा, जब उसने मार दिया उसके बाद कहता है कि मैंने 1000 लोगों को मैंने मारा है। फिर गड़बड़ हुई, फिर उसको प्यास लगी बाद में, उसके पहले प्यास नहीं लगी थी उसको, फिर वो मरने पर था बाद में। वचन कहता है जब उसको प्यास लगी फिर वो मरने पर था। इसलिए जब आपके शब्द चेंज होते हैं ना, तब आप मरने की कगार पर धीरे धीरे खुद में खुद पहुंच जाते हो। फिर आपको कोई और मारने वाला नहीं होता, आपकी जुबान ही आपको अंदर से चीड़फाड़ करती है और बताती है कि तूने बोला क्या है। अगर टाइम पर समझ गए तो अच्छी बात, अगर नहीं समझे तो वो आपकी जुबान आपको अंत में बताएगी कि आपने बोला क्या था। इंसानों के आगे हम मुकर सकते हैं कि हमने नहीं बोला, लेकिन जब प्रभु एक फिल्म चलाएगा, एक पोथी खोलेगा, तो फिर आपको मालूम लगेगा, हमको मालूम लगेगा कि हम क्या क्या करते आए हैं, क्या क्या बोलते आए हैं। हम कहेंगे प्रभु हमने नहीं बोला, प्रभु को तुमने बोला था। 3 बार आपकी गवाही होगी, बोला था, बोला नहीं, बोला, बोला था नहीं। तीसरी बार जब आप इनकार करोगे फिर फिल्म चल जाएगी। अगर आप उसके दरमियान मान जाते हो तो आपके लिए उस वक्त भी शायद भलाई कर सकता है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपको मौका ही देता है कि बच जाओ, बच जाओ, बचो। प्रभु नाश करने में किसी की भलाई नहीं चाहता, वो चाहता बच जाए इंसान, मुझको जानकर मर जाए। मरना है तो है इंसान ने, लेकिन मुझको जानकर मरे तो अच्छा है। मैं मर के उसको भी जिंदा कर लूंगा, जीवन को भी बदल दूंगा। और यहाँ पर जो दानियल है, इसने सपन देखा और देखा, इसने जो सिंह था वो बड़ा बड़ा बोल रहा था। अब इसने सोचा कि मैं जानूं कि ये जो अन्य जो चौथा जंतु निकला है, ये अलग है, भिन्न है, भयंकर है। अब मुझे इच्छा हो रही है कि इसके बारे में मैं जानूं। इसने 3 के बारे में नहीं जाना, इसने चौथे के बारे में जानने की इच्छा जताई है। जबकि वचन क्या कहता है कि ये उदय होंगे, दानियल के समय में ये उदय होने हैं, उसके बाद होंगे। लेकिन इसको इसकी चिंता नहीं हुई इतनी जितनी इसने इस बड़े भेद की चिंता की। हाँ जी, उससे क्या किया? हाँ जी,
फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके देखो हाँ जी, उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। उस समय तक, जिस समय तक उसको ठहराया गया है, उस किसको? चौथे जंतु को, जो भयानक है, डरावना है, जिसके लोहे के दांत है, उसको जिस समय तक ठहराया है वो उस समय तक ही प्रबल होगा। हाँ जी, जब तक वह अति प्राचीन ना आया। अति प्राचीन, उससे भी प्राचीन पड़ा हुआ है। ये तो डरावना है ना, वो डरावना नहीं है, वो अति प्राचीन है। और वचन कहता है मार्गों पे खड़े हो जाओ, देखो सबसे प्राचीन मार्ग कौन सा है। और सबसे प्राचीन मार्ग देखेंगे तो हम यहोवा का मार्ग निकलता है, जिसने पूरी संसार को बनाया, और उससे पहले भी वो था। आज तो कितने मार्ग निकल चुके हैं, लेकिन तब एक ही मार्ग था। और इसलिए जब यीशु मसीह आया, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता है। जितने मर्जी दरवाजे खड़का लो, लेकिन उसको खोलने वाला तो वो ही जिसके पास चाबी है। हालेलुया। जिसका घर है उसी के पास चाबी है, जिसका घर ही नहीं है वो जितनी मर्जी चाबी लगा ले। चोर के पास क्या होता है? कितनी चाबी होती है ना, एक लगाता है, दो लगाता है, लेकिन वो तो जहां पे दुनिया की बात है वो खुल जाता है, लेकिन स्वर्ग थोड़ी ऐसे खुलेगा। स्वर्ग तो सिर्फ एक ही नाम से खोलता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही खोल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही दावा किया है कि स्वर्ग जो मुझको अपनाएगा वो स्वर्ग में जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा ही मैं हूँ। उसने हमको दरवाजा घोषित कर दिया। अब जो दरवाजा है उसको अगर लांघना है तो उसके लिए उस दरवाजे के मालिक से बातचीत करनी पड़ेगी, उससे मेल मिलाप रखना पड़ेगा, उससे प्रेम रखना पड़ेगा, तभी वो आपके लिए दरवाजा। आज वो हमको कहता है दरवाजा खोलो, तब हम उसको कहेंगे दरवाजा खोलो। जैसे नूह के समय में था, दरवाजा यहोवा ने बंद किया था, लोग नूह से बातचीत कर रहे थे दरवाजा खोल, लेकिन जिसने बंद किया था उससे बातचीत नहीं की, यहोवा से। आज यहोवा बातचीत कर रहा है, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन उस समय लोग कहेंगे दरवाजा खोलो, लेकिन यहोवा कहेगा जब समय था तब बातचीत नहीं की, तो आज समय निकल गया। तो यहाँ पर इसने क्या किया? हाँ जी, और परम प्रधान के पवित्र लोग, हाँ जी, जब अति प्राचीन आया, जब तक अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्य अधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। ये यहाँ पर बात खत्म हो रही है। जब तक वो तब तक काम कर रहा है, तब तक लड़ाई कर रहा है पवित्र लोगों से, जब तक अति प्राचीन नहीं आ रहा है। ये दानियल को बताया जा रहा है, दानियल देख रहा है ये सब कुछ हुआ है ऐसे। अब उसके आगे उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ, ये उसने उसको सारा बता दिया कि जो चौथा जानवर है ये कर क्या रहा था। दानियल ने सोचा, दानियल ने देखा, दानियल लिख रहा है कि वो क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है। अब उसको फरिश्ता बता रहा है उस चौथे जंतु का अर्थ। आपके मन में है इसे चौथा जंतु जानने की? दानियल के मन में थी। हालेलुया। दानियल के मन में थी इच्छा, उसने 3 नहीं जाने, उसने चौथा जाना। अब हम 3 जान चुके हैं, देखो परमेश्वर हमको 3 बता दिए हैं, अब हम चौथा जान रहे हैं। जी, एक चौथा राज्य है, एक चौथा राज्य है, ये भी चौथा राज्य है, उसने बता तो पहले ही दिया था। अब उसको फिर से बता रहा है, चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर, हाँ जी, और सब राज्यों से भिन्न होगा। ये राज्य करेगा, लेकिन ये भिन्न तरीके से करेगा। लोग अपनी वाहवाही में लगे होंगे, लेकिन ये कुछ अलग ही छाप लेकर आ रहा है, ये कुछ अलग ही तरीके से आ रहा है, और लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भेद बड़ा है। लोगों के लिए ये भेद बड़ा है, लेकिन मसीह लोगों को मालूम है कि ये जो है ये क्या करेगा अंत में, ये हफ्ता कैसे शुरू करेगा, ये हफ्ते के अंत में क्या कर देगा, ये लोगों को कैसे मारेगा, ये खुशियां कैसे बंटवाएगा, और ये सिंह कौन सा निकलेगा। हाँ जी, और सारी पृथ्वी का नाश करेगा। यही नाश करने वाला है। आज बड़ी बड़ी पावरें कह रही हैं हम कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो भिन्न है ये कुछ बोलेगा तो कुछ होगा। हाँ जी, और दाव कर चूर चूर करेगा। ये दाव करता है लोगों पर, धीरे धीरे से लोगों को अपने अंडर लेकर आता है। अगर नहीं आता तो ये 2 तरीके से चलता है, हमने देखा था, धार्मिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक और धार्मिक चलता है। ये दोनों तरीके से दाव लगाता है, लोगों को चूर चूर करता है। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है, पहले उस जंतु के बारे में बताया गया कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। जैसे इनका स्वभाव देखे थे ना हमने, शेर का, ऋष का, चीते का, और उसके बाद इसका स्वभाव आया है क्या है कि वो दाव दाव करके लोगों को भिन्न है वो, और पृथ्वी का नाश करेगा, और वही चूर चूर करता है। और उस राज्य में से 10 राज्य उठेंगे, जो उसने 10 सिंह देखे थे। हाँ जी,
और उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, 10 राजे होंगे और उसमें से राजा भी उठेंगे 10। और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। उनके बीच में ही होगा, लेकिन वो धीरे धीरे आप आएगा खुद और बड़ा बोल बोलेगा। जब कुछ बोलेगा तो लोग देखेंगे, लेकिन जब तक यहाँ पर 10 उंगलियों में वो है यहाँ पर मूर्ति में उंगलियां थी, लेकिन 7 चैप्टर में वो क्या बन चुके हैं? 10 सिंह बन चुके हैं, 10 राजे हैं। यहाँ पर भी हमने जाना था 10 राज्य हैं। ये कमजोर हैं, तगड़े हैं, लोहे के हैं, मिट्टी के हैं, लेकिन इनमें से एक बीच में से निकलता है, जो हमने देखा था दानियल 70 हफ्ते को कैसे पूरा करता है वो। और यहाँ पर भी जो 10 सिंह है वो 10 राज्य हैं। आज अभी 10 राज्य इकट्ठे नहीं हुए, जो कोई 10 कह सकते हैं कि हम ही राज्य करेंगे। आज हम उसकी तरफ देख रहे हैं, और ये यूरोप यूनियन की तरफ में इशारा करता है, क्योंकि एक समय पे यूरोप यूनियन जो था वो बहुत ही प्रभावशाली राज्य था। कहने का मतलब रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर का डंका बचता था कहीं समय पर जाकर, और उसने बहुत बड़ा राज्य किया है संसार पर। और जब वो राज्य था तो वो मजबूत तरीके से राज्य करता था, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें फीक पड़ गई तो वो पूरा का पूरा टूट चुका है। अब वचन बताता है कि वो फिर से इकट्ठे होंगे और 10 इकट्ठे होंगे और उसमें से एक निकलेगा। अब ये राज्य कौन से होंगे हम नहीं जानते, लेकिन ये 10 राज्य की भविष्यवाणी हो चुकी है, क्योंकि ये समय निकट की बात चल रही है। और ये 10 राज्य हैं जी अंत के समय की ओर हमें लेकर चलेंगे। हाँ जी, एक और राजा उठेगा, 10 में से बीच में से एक निकलेगा और उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। कहा था ना कि 10 सिंह है, उसमें से एक निकलता है जो देखता है, बोलता है, और 3 लोगों को, वो 3 सिंहों को, अगर वो 10 राजा सिंह थे तो ये 3 भी जो है ये भी सिंह ही है, क्योंकि ये भी ये राज्य है ना, ये जंतु है। अगर ये जंतु है तो वो भी जंतु है, अगर ये जंतु राज्य है तो ये जंतु भी राज्य है। अगर वो सिंह है 10 राजा, तो ये भी फिर सिंह ही है। और इन तीनों को खत्म करने वाला, मेन षड्यंत्र रचने वाला ये लोहे वाला था, जिसने षड्यंत्र रचा और इन तीनों को तहस नहस कर दिया। और हम जानते हैं कि अगर पिछले समय में स्थिति देखोगे आप, तो राज अलग अलग होते थे, उसके दुश्मन बटे होते थे, अपने ही घर में दुश्मन रहते थे और उसको मारने की योजनाएं करते थे। अगर राजा खत्म हो गया तो राज्य खत्म हो गया, तो राजा को मारने के लिए ऐसा ऐसा होता था। लेकिन राज्य के कुछ वफादार भी होते थे जो राजा को प्रोटेक्ट करते थे। जैसे हमने देखा था कि एस्तर के चैप्टर में कि मोर्दके ने राजा की जान बचाई थी, क्यों? क्योंकि वफादार था वो। और जो मारने वाले थे वो कौन से थे? वो उसको मरवाने वाले थे, और उसके बाद कोई और राज्य करना चाहता था, उसके राज्य को कमजोर करना चाहता था। और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो 10वें में से एक निकल रहा है, 11वां सिंह, और ये तीनों लोगों को मार रहा है, इसने अपनी पकड़ को बना लिया हुआ है। अब ये दानियल के समय में नहीं है, अब ये प्रकाशित वाक्य में एक नाम ले चुका है, भेद बड़ा बेबीलोन, घृणित, पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता। अब ये लोगों को साथ लेके चल रहा है। अब इसका रूप चेंज है, अब ये जंतु नहीं, अब ये जानवर नहीं है, अब ये कुछ नहीं है, अब ये अलग तरीके से चल रहा है। अब ये आखिर में बताएगा कि मैं हूं कौन। तो लोग कहते हैं मैं हूं कौन, अब ये बताएगा आखिर में जाकर मैं हूं, असल में हूं कौन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ 3 राज्यों को उखाड़ दिया, गिरा दिया, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। कौन कह सकता है बातें प्रभु के विरुद्ध? कौन कह सकता है? अहंकार से भरी हुई आंखें वाला, जिसके मन में पत्थर है। और आज का अगर देखोगे तो ये बातें कौन जो कर रहा है, वो समझ लीजिए वो भेद बड़ा बेबीलोन ही है, कोई भी क्यों ना हो। अगर वो परमेश्वर के तुल्य बातें करता है कि प्रभु कुछ नहीं है, मैं हूं जो हूं, तो आप समझ लीजिए कि ये इनका ही एक अंश है जो ये बातें कर रहा है। अगर भेद बड़ा बेबीलोन बना है तो वो स्वभाव को लेकर बना है, बाबुल के स्वभाव को लेकर, मादी फारसी के स्वभाव को लेकर और सिकंदर के स्वभाव को लेकर ये स्वभाव इसमें आया, इसीलिए ये बातें कर रहा है। अब ये इतना बड़ा बढ़ चुका है, अब ये बातें कर रहा है खुलेआम। हाँ जी, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। अब इसमें इतनी ताकत आ गई है कि जिस देश के लोगों को यहोवा अपना देश कहता है, जिसमें उसने जन्म लिया, अब ये उन लोगों को समझेगा ही नहीं। लेकिन आज लोग उसको समझ रहे हैं, मतलब इसराइल को। आज कोई भी मुल्क इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर उनको मालूम है अगर हम एक मारेंगे तो ये हमारा 100 मारेंगे आकर। उनका एक एक बंदा ही कितने कितने बंदे मार सकता है, इतनी वो ताकत बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा उनके साथ है। लेकिन एक समय आएगा कि ये उनको भी मारेगा बिना डर के, बिना भय के,
और परमेश्वर कहता है जो मेरे लोगों को क्या करता है, तंग करता है, वो क्या करता है, मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। हम उसकी आंख की पुतली है। अगर कोई हमको टच करेगा, मतलब जो यहोवा के लोग हैं उनको मारेगा या कोई बोलेगा, तो यहोवा को वो बोल रहा है सीधा सीधा। तो इसलिए वचन कहता है अगर वो इजराइल के लिए कुछ करेंगे तो फिर इजराइल तो चुप बैठ जाएगा, लेकिन इजराइल का रखवाला चुप नहीं बैठने वाला है। तो यहाँ पर वो उन लोगों को मारेगा, पवित्र लोगों की पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। ये उम्मीद करेगा कि मैं समय को बदल दूंगा, ये उम्मीद करेगा मैं नित्य होम बलि को बदल दूंगा, व्यवस्था को बदलेगा ना जी। अब जो उनसे आश्वासन दे रहा है कि पहले उनको आश्वासन दे रहा था कि आपकी कुछ नहीं होगा, आपको मंदिर मिलेगा, आपके लिए सब कुछ होगा, हम आपकी संधि कराते हैं, हम आपकी शांति लेकर आते हैं, लेकिन ये आशा देने के बाद निराशा भी देने वाला है। एक समय तक यही है इसका दबदबा, लेकिन जब वो सब हमें खत्म होगा, आज वो समय भी लिखा हुआ है आगे, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। इसका यही समय है 3.5 काल, मतलब 1260 दिन, मतलब 42 महीने, ये इसका समय है। लेकिन उससे पहले ही कुछ हो जाएगा। ये पूरे 3.5 साल तक नहीं, इसका दबदबा 3.5 साल तक है, लेकिन जो लोग हैं चुने हुए वो पहले ही प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये संधि पहले से ही टूटनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी चीज को बिगड़ना है तो वो पीछे से शुरू होती है, वो एकदम से नहीं बिगड़ती। अगर हम कहते हैं कि हमारे परिवार में कुछ हुआ है तो वो पीछे से कई चीजों को लेकर आ गया है, एकदम से परिवार नहीं बिखरा हमारा, जब कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही जब 3 साल बीतेंगे तो 3 साल के बाद चीजें ऐसी शुरू हो जाएंगी कि उनके लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। किनके लिए? 1,44,000 इजराइलियों के लिए, और साथ में जो एलिया और मूसा होंगे जो वहां पर प्रचार कर रहे होंगे, उनको मालूम लग जाएगा कि यहाँ पर समय खराब हो रहा है और प्रभु का समय और निकट हो रहा है, वो धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उस जो परम प्रधान के विरुद्ध जो बातें करेगा उसको समय दिया गया है 3.5 काल तक के वो उसके वश में कर दिया जाएगा। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी। उससे सब कुछ नहीं लिया जाएगा। वो कहने को होगा कि मैं बड़ा बोलता हूँ, लेकिन बड़ी बातें उसकी यहीं पर है या नहीं है। लेकिन जो उस पर भरोसा रखेंगे यहोवा पर, वो ही उसका बाद में न्याय करेंगे कि तू तो कहता था कि मैं यहोवा के तुल्य हो चुका हूँ, लेकिन देख आज हम ही तेरा न्याय कर रहे हैं। क्योंकि जिसके खिलाफ हमने पाप किया होगा वही हमारे सामने खड़ा होकर कहेगा, जब हम उसके सामने खड़े होकर कहेंगे कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। हमारे भी जो फरिश्ते हैं प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं प्रभु के आगे, और बताते हैं कि प्रभु हमको उसमें से देखता है कि हम पृथ्वी पर कैसे जी रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लोग हैं उसका न्याय करेंगे, उसके वश में कर दिए जाएंगे, और यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। पहले लड़ता रहेगा, बाद में अंत हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता, हाँ जी, और धरती पर के राज्य की महिमा, हाँ जी, परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। ये प्रभु का राज्य है। जब उसको 3.5 काल का समय दे दिया जाएगा, उसके बाद जो भी प्रभु ने 1335 दिन रखे हैं, 1290 दिन रखे हैं, वो उस वक्त जब इजराइली जब बच जाएंगे तो प्रभु का राज्य उसके बाद शुरू हो जाएगा। और ये उस राज्य की बात है कि राज्य सदा का राज्य होगा, और उसका राज्य सदा का राज्य है। हाँ जी, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे। हाँ जी, और उसकी आज्ञा मानेंगे। जो लोग कहते थे अब उसके अधीन है, 1000 साल के लिए वो बांधे जाएंगे, उसकी प्रभुता जो करते थे वो बांधेंगे, अब उनकी प्रभुता नहीं चलेगी। अब जो असली मालिक है उसकी प्रभुता चलने वाली है, और 1000 साल का राज्य होगा, जो एक दिन है, जो 1000 साल है, और जो प्रभु ने रखा हुआ है अपने लोगों के लिए, जिसमें शांति है, जिसमें कोई भी चिल्लाहट रोना कराना है ही नहीं, सिर्फ जिसमें सदा का जीवन है, कोई भी इंसान मरेगा नहीं उस राज्य में। और प्रभु का राज्य जो होगा वो 1000 साल का राज्य होगा, और हर इंसान उसमें हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेगा। ये तो थी इस भयंकर डरावने वेद बड़े बेबीलोन की बात जो हम देख रहे थे। उसने 3 के विषय में नहीं जाना, उसने चौथे के विषय में जाना कि चौथा है क्या, और उसको चौथे का बताते बताते प्रभु ने उसको अंत के बारे में बता दिया। क्योंकि ये जो भयंकर जानवर है ये हमें अंत की ओर ही इशारा करता है कि इसका अंत में रोल क्या होने वाला है। हाँ जी, 8 चैप्टर से शुरू से पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो 2 जानवर निकल रहे हैं ये भी इसका ही हिस्सा है, मूर्ति का। हाँ जी,
एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। हाँ जी, बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष ये में, जो पहला सपन था 7 चैप्टर वाला, ये बेलशस्सर समय के पहले साल में था। अब 2 साल के बाद दानियल को फिर से सपन मिल रहा है। हाँ जी, उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। हाँ जी, अब इसको एक बात और दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में हाँ जी, सूशन नामक राजगढ़ में रहता था, हाँ जी, तब मैंने एक दर्शन देखा हाँ जी। कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। पहले जो दर्शन देखा था, इसने देखा कि समुद्र के चारों ओर आंधी ही आंधी चल रही है और समुद्र से 4 जंतु निकल रहे हैं। अब ये एक नदी के किनारे खड़ा हुआ है और अपनी आंखों के सामने जो घटने वाला है ये उसको देख रहा है। अब यहाँ पर बेबीलोन के प्रांत का अंत होगा, क्योंकि उसके बाद सीधा ही मादी फारसी की शुरुआत होने वाली है। हाँ जी, इसने क्या देखा फिर मैंने आंख उठाकर देखा हाँ जी, कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। अगर ये 4 जंतु 4 राज्य थे तो ये भी उसी राज्य का ही हिस्सा है। अब दानियल जो देख रहा है ये 2 जानवर हैं, लेकिन ये तीसरा एकदम से कैसे निकल आएगा आप खुद हैरान हो जाओगे। अगर समय मिला तो हम पढ़ेंगे इसको, अगर नहीं तो छोड़ देंगे बीच में ही और इसको अगली बार लेंगे हम। तो यहाँ पर ये बकरा देख रहा है और मेढ़ा देख रहा है। पहले इसने मेढ़ा देखा जिसके 2 सींग थे, इसने देखा मेढ़ा जिसके 2 सींग हैं। अब आगे जाकर इसका हम अर्थ देखेंगे। अभी आज ना देख पाए तो ठीक है, नहीं तो हम अगली बार देखेंगे इसका अर्थ है क्या, तो देखेंगे। हाँ जी, इसने क्या देखा, आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने अब एक नदी है और जिस राज्य में ये रह रहा है ये बाबुल का राज्य है, और नदी पार जो दूसरा राज्य खड़ा हुआ है जो अब तैयारी में है कि इस बाबुल के ऊपर अटैक किया जाए और इसको हड़प लिया जाए। वो प्लानिंग तो काफी देर चल रही थी, अब उसको अंजाम देने का समय आ पहुंचा है। हाँ जी, उसका दोनों सींग बड़े हैं। हाँ जी, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है। 2 सींग हैं उसके, लेकिन उसमें से एक बड़ा है। अब ये जो एक बड़ा है ये फारस का राज्य बड़ा है। खुसरू साइरस फारस का राज्य था, क्योंकि साइरस जो था वो इसका राज्य था फारस का, और पिछली बार मैंने कहा था मादी का, लेकिन ये फारस का राज्य है। क्योंकि आगे हम देखते हैं जब, तो ये फारस का राज्य काफी बार चलता है। मादी को सिर्फ दारा के समय में आता है, राजा दारा की। जो बाकी राज्य थे फारस का राज्य, जो खुसरू साइरस द ग्रेट, वो फारसियों का ही राज्य था। और ये जो है इसमें से क्या लिखा हुआ कि 2 सिंह है, उसमें से एक बड़ा है। हाँ जी, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला है। फारस निकला बाद में है, लेकिन उसने मादी को पीछे करके अपने आप को आगे लेकर आया और दोनों की प्रबलता बढ़ती ही गई। जैसे कि मादी पहले से ही योजनाएं बना रहे हैं, पुराने हैं गेम में, खेल में पुराने हैं, लेकिन दूसरा राज्य निकला जो उससे नया है, लेकिन उसका राज्य ऐसे बड़ा मानो कि उसने पूरे संसार को जितना धीरे धीरे शुरू कर दिया, और वो सिंह बड़ा है। हाँ जी, मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है। अब ये जो हमने जो 7 चैप्टर में देखा था ये ऋष है, जिसके मुंह में क्या थी, 3 पसलियां थी। ऋष के मुंह में 3 पसलियां और पंजर उसका खड़ा हुआ था। अब ये जो हमने देखा था ये मादी और फारसी देखे थे। अब ये जो उसके मुंह में पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, ये 3 देशों को जीत कर आगे बढ़ रहा है। अब ये उनको हरा कर आया है तो फिर ही तो आगे बढ़ा है। अब ये जहां पर जा रहा है विजयी 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 हो रहा है, क्योंकि मुंह में 3 पसलियां आ चुकी है। लेकिन अब ये इसका रूप कौन सा बताया गया है, मेढ़े का। अब इसके मुंह में 3 पसली तो है ही, साथ में इसको अब मेढ़े के रूप में 2 सिंग दे दिए गए हैं, और मेढ़े के 2 सिंग में से एक बड़ा है जो उसके बाद में से निकला, लेकिन वो प्रबल होता गया। अब उसने क्या किया कि पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर सिंग मारता गया। अब जो उसके 2 सिंग थे वो लोग, सिंग मारने का मतलब लोगों को वो हरा रहा है, आगे बढ़ रहा है जी। और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। जंतु हमने देखा था ना, राज्य, जंतु राज है। जब जंतु का मतलब आएगा दाने के चैप्टर में तो आप इसको राज्य की ओर लेकर चलना है। अब उसने क्या कहा कि और कोई जंतु और कोई राज्य उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था, और ना उसके हाथ में से कोई किसी को बचा सकता था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो इन 2 सिंगों वाले मेढ़े से किसी को बचा सके। वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। ये इसकी ही इच्छा थी जिसकी वजह से ये बढ़ रहा था और काम करते जा रहा था। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा, ये सोच ही रहा था मेढ़ा और 2 सिंग का क्या मतलब है, वो क्या कर रहा है, उत्तर पश्चिम दक्षिण से वो आ रहा है, लोगों को सिंग मार रहा है। इतने में इसने क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा। देखो मेढ़ा जो है, मेढ़े ने पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को कवर कर लिया है। पीछे पड़ते हैं ना, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को लेकर आ गया है। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद
एक पश्चिम से एक राजा और उठ रहा है जो बकरे के रूप में है, और बकरे का आगे बताया गया स्वभाव कैसा है। बकरा जो है ये भी एक राज्य है, ये जंतु है, जानवर है, लेकिन ये एक राज है। अब ये बकरा पश्चिम दिशा से निकल रहा है, जिस देशों को वो जीत कर आया है, अब उसी देश में से बगावत होकर एक बंदा निकल रहा है। हाँ जी, उसने क्या किया कि सारी पृथ्वी पर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव ना छुआया। देखो, आज हम इसको अर्थ को नहीं जानेंगे, वैसे मैं बता देता हूँ। ये जो मेढा है 2 सिंग वाला, ये मादी और फारसी है, जो बाबुल के राज्य को तहस नहस करके अपना राज्य स्थापित करते हैं। और उसके बाद जो बकरा आता है, इसका आगे के बताया जाएगा कि इसके पास 4 सिंग है, 4 पंख है, जो जाकर क्या बनते हैं, बकरे के जनरल बनते हैं आगे जाकर। और उसमें से एक सिंग निकलता है जो सब कुछ कर रहा है। ये जो कर रहा है वो सिकंदर द ग्रेट है, ग्रीस का राज्य है। और आगे जाकर इसका देखेंगे, ये यूनान का है, इसको जाके बताया जाएगा आगे जाके कि ये यूनान है, ग्रीक है। अब ये जो अगर सिकंदर की हम पिछली बार बात कर रहे थे कि ये जो राज है, ये क्या लिखा हो इसके बारे में, वो बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम से शुरुआत की है इसने, अगर उसने पश्चिम उत्तर दक्षिण को कवर किया है तो ये नहीं करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है। अब ये जब ऐसे आगे बढ़ा तो ये धीरे 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 कितनी छोटी उम्र में इतने कितने कितने लोगों को जीत लिया, कितने राज्यों को जीत लिया। और जहां पर ये जीतता था वहां पर अपना गवर्नर नियुक्त कर देता था कि अब से हमारा यहाँ पर राज्य है। जैसे लोग झंडा खड़ा कर देते थे कि ये किला अब हमारा है, हमारा इस पर राज्य है। और यहाँ पर ये सिकंदर जहां जहां जाता था, ग्रीक का राज्य जहां जहां, ये वहां पर खड़ा कर देता था अपने गवर्नर को कि अब ये हमारा राज्य का हिस्सा है। अब ये भारत में भी आया था। भारत में अगर आप पारस को जानते हो, पोरस को, तो वो पोरस जो था पंजाब का राजा था वो, और जो झेलम दरिया और एक दरिया के सामने रहता था। इसकी घटना के बारे में तब लोग तो नहीं थे, क्योंकि ये बीसी की बात है, मसीह से पहले की बातें हैं। लेकिन आज लोग कहते हैं नहीं, सिकंदर हार गया था, कुछ कहते हैं पोरस जीत गया था। ये लोगों में भेदभाव चलते हैं। लेकिन वो यहाँ पर आया था और साथ में इतने साल उसने युद्ध किया था, और साथ में जो सैनिक थे वो थके हारे मांदे हुए थे, और वो नहीं चाहते थे ये आगे बढ़े। और जैसे इतिहासकार आज भी वीडियोस पढ़ी हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। लेकिन सिकंदर ने एक योजना बनाई, क्योंकि यहाँ पर हाथियों के साथ युद्ध किया जाता था पारस के द्वारा, राजा पारस के द्वारा। और दूसरी तरफ से जो था वो एक मॉडर्न कल्चर का सिकंदर था, जो उस टेक्निक को नहीं जानता था। लेकिन उसने फिर भी प्लानिंग की, क्योंकि रास्ते में दरिया पड़ रहा था, झेलम दरिया, उसको पार करना था। लेकिन उसको पार करने के लिए उसको टेक्निक बनानी पड़नी थी, उसने की, और उसने इस राज्य को जीता। और यहाँ पर जो इतिहासकार है वो कहते हैं उसने पारस को यहाँ का गवर्नर ही नियुक्त करके वो वापस बेबीलोन को चला गया था, जहां से उसने शुरुआत की थी। और वापस जाकर उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद उसके 4 जनरल खड़े हो जाते हैं जो अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन उसका राज्य फिर बढ़ जाता है। जब तक सिकंदर रहता है तब तक उसके राज्य की बढ़त चलती है। लेकिन जब यहाँ पर ये भारत में आता है तो ये आज का जो मॉडर्न पाकिस्तान है, वहां का एक राजा है तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में आपने सुना होगा। तक्षशिला की एक वो होता था, जो भारत था, भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजे राज करते थे। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आता है, पारस के पारस तो पंजाब में करता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग से करता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आता है, और कितने शासक भारत में होते हैं। और यहाँ से जीतने के लिए उसको काफी मेहनत करनी पड़नी थी सिकंदर को। लेकिन वो पारस के साथ युद्ध कर ही वापस निकल जाता है, क्योंकि उसके सैनिक कहते हैं हम इसको पार नहीं कर सकते, हम थके हुए हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। तो वो अपने सैनिकों के आगे घुटने टेक देता है और कहता है चलो हम वापस चलते हैं। क्योंकि जब से निकलता है इसको 8-10 साल ही होते हैं, वो कोई रेस्ट नहीं करते, कोई वो युद्ध ही जीता रहता है। जहां जहां गया युद्ध जीता, जहां गया युद्ध जीता। और जहां पर गया इसने अपने गवर्नर को नियुक्त कर दिया कि हमारा राज्य अब यहाँ पर है। और यहाँ पर जो भारत का राज्य है इसका इंडो ग्रीक करके राज्य चलता था, क्योंकि इसने पूरा हिंदुस्तान कवर नहीं किया था। एक ही 2 राज्य से जीत कर निकल जाता है। तक्षशिला का राजा तो इसके सामने खुद ही सरेंडर कर देता है कि मैं हार गया हूं, क्योंकि तुम्हारी फौज हमसे ज्यादा बड़ी है। तो ये वापस निकल जाता है जब इसका पारस के सामने टकराव होता है। तो अब ये जो सिकंदर है, लिखा हुआ है कि ये जीतता ही जा रहा है, जीतता ही जा रहा है। अगर इसके इतिहास के बारे में जानोगे तो ये सचमुच इतिहास का सबसे छोटा राजा था, जो बहुत कम उम्र में मर जाता है। तो ये जो बकरा है यही सबसे निकला पश्चिम में से, और इसने सभी लोगों को जीतना शुरू कर दिया। हाँ जी। और उस बकरे की आंखों के बीच में एक देखने योग्य सींग था। हाँ जी।
वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, हाँ जी, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, मेढे, अब जो मेढे की तरफ जा रहा है, मादी और फारसों की तरफ जा रहा है, उस पर जल कर अपने पूरे बल से लपका। जो उसमें से एक सिंह निकला है ना, उसने उत्साहित किया कि हम उसको जीतेंगे, जबकि उस बकरे में इतनी ताकत नहीं थी कि हम चलें। लेकिन जब वो बीज में से छोटा सा निकला एक, कि चलो चलते हैं, फिर जब उसने उत्साहित किया, मतलब सिकंदर ने उत्साहित किया हम कर सकते हैं, तो जब ये जाते हैं तो वहां पर अटैक करके जीत जाते हैं। तो आज हम इसको इतना ही देखेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हाँ जी, मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर हाँ जी, उस पर झुंझलाया ये उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया मादी फारसी के राज्य को खत्म कर दिया। और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश ना चला। मेढ़ा इतना बेबस था क्योंकि इतनी देर राज्य कर लिया था, अब उसका राज्य कमजोर पड़ चुका है। अब उसके राज्य में ही बगावतें हो रही हैं, जो सिकंदर के साथ लोग मिल चुके हैं। अब वो सिकंदर को उसको हराना मुश्किल नहीं था। हाँ जी, तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला। बकरा कौन? सिकंदर, ग्रीस। अब इसने उसको हराया। अब अगली बार हम जानेंगे इस बकरे और मेढे का अर्थ क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं मादी और फारसी और यूनान, लेकिन देखना बकरे में से एक जंतु खुद ब खुद निकल जाएगा। जैसे हमने देखा ना, जो 3 जानवरों में से ये चौथा जानवर अपने आप निकला है, भयंकर डरावना है, लेकिन है जंतु, लेकिन उसका कोई नाम नूम नहीं है। वैसे ये बकरा निकल रहा है, लेकिन बकरे के पीछे कोई जंतु नहीं आएगा। ये जो चौथा भेद बड़ा बेबीलोन है ना, ये खुद ब खुद अपने आप ही आ जाएगा। वो अब देखना खुद ही, क्योंकि जब उसके 4 जानवर बढ़ जाते हैं और उसके बाद ही वो काम करता है। जी, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। मेढे को मादी फारसी को किसी ने नहीं बचाया। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा। अब बकरा ही बढ़िया मारने लगा, और जब बलवंत जब हुआ बलवंत हुआ, तब उसका बड़ा सींग टूट गया। बड़ा सिंह माने सिकंदर खत्म हो गया, वो उसकी मौत हो गई। और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकल कर, पहले एक ही सिंह बढ़ाई मार रहा था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। उसके बाद 4 निकल आए, क्योंकि उसका राज इतना बड़ा था, अब उसको संभालना भी तो है किसी ने। हाँ जी, निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। अब उसके 4 राज्य हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, वो उसके जनरल जो हैं वो ही आगे उसको कवर अप कर रहे हैं। जो 4 जनरल थे, ये टर्की में थे, सीरिया में थे, मिस्र में थे और ग्रीस में थे, ये जो इसका राज्य बटा हुआ था। और इनके जो सिकंदर के 4 जनरल थे, उसके नाम है कैसेंडर, लस्मिकी, टैलमी और सेल्किस। ये जो जनरल थे, ये ऐसे ऐसे अपने जनरल को सिकंदर के जाने के बाद ये ही टेक ओवर कर रहे थे उसके ग्रीस के राज्य को। आज हम यहीं पर रुकेंगे इस मेढ़े और बकरे की कहानी पर। आज हमने देखा है कि वो 4 जंतु थे, उनका अर्थ क्या था, लेकिन दानियल के मन में इच्छा हुई कि मैं इस चौथे जंतु के बारे में जानूं, जिसके बारे में हम भी जानकर आए हैं, क्योंकि ये भेद बड़ा है। जब इस भेद बड़े के बारे में जानोगे तो आपको कोई असमंजस नहीं होगी इन सभी चीजों को समझने में, क्योंकि ये भेद बन चुका है। अब ये राज्य नहीं है, अब ये जानवर नहीं है, अब ये मनुष्य रूप में ही आगे कार्य कर रहा है। और वचन कहता है, जो कहता है कि हम मसीह को मार डालेंगे, मार दिया है, लोगों को मार डालेंगे, वो ही मसीह विरोधी हैं और वो मसीह के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और वो भयंकर जानवर का ही पार्ट है, वो कोई भी क्यों ना हो, वो भयंकर जानवर का ही एक अंश, मतलब उनका स्वभाव है। अब दानियल इसको जाना और उसके बाद उसको मेढ़े और बकरे का सपन आया, जिसमें से वो मादी और फारसी और उसमें से ग्रीस ही निकलते हैं। अब अगली बार उसका हम अर्थ जानेंगे कि उसका अर्थ है क्या, और साथ के साथ अब देखेंगे कि बकरे के जब 4 जनरल बांटे गए तो उसमें से ये बड़ा भयंकर जानवर कैसे निकल आता है। अब उसको वहां पर बड़ा भयंकर जानवर नहीं कहा गया, लेकिन इसका स्वभाव उन 4 जनरलों में से होकर निकलता है और आगे जाकर वो अपना एक लोहे की टांगों पर खड़ा हो जाता है और आगे आपके जाके वो बढ़ाई मारने लग जाता है। और वो जो हमें चौथे जंतु की ओर लेकर चलता है, जो भेद बड़ा बेबीलोन है, पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता है, वो जो लोगों को अपने पीछे लगाती है दुनिया का वैभव दिखाकर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी चेलों ने कहा था, देख यहाँ पर कितनी कितनी बड़ी इमारतें हैं, तो प्रभु ने कहा इसके वैभव पे मत जाओ, एक दिन आएगा ये यहाँ पर पत्थर भी नहीं रहेगा। तो आज प्रभु हमको भी कहता है, जब हम कहते हैं प्रभु हम यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमें चेतावनी देता है, तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? यहाँ पर रोना है, करलाना है, मुसीबतें हैं, तंगियां हैं। जब तक यहाँ पर आपका जीवन है तब तक ही आप रहिए। जब आप चले जाओगे तो आपको प्रभु की ओर से एक श्वेत पत्थर दिया जाएगा,
आपको एक वस्त्र दिया जाएगा, आपको एक नाम दिया जाएगा, और जब आपको वो नाम मिलेगा तब आप इस दुनिया की मुश्किलों मुसीबतों को याद नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के राज्य की बड़ाई ही करोगे। तो इसलिए आज हम बड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें उस वक्त बड़ाई करने में दिक्कत ना, और प्रभु लेकर भी उन लोगों को ही जाएगा जो प्रभु के राज्य की फिक्र करते हैं, प्रभु के लोगों की फिक्र करते हैं। तो आइए हम आंखों को बंद करते हैं और इस चैप्टर को हम अगली बार देखेंगे। और आइए हम आंखों को बंद करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उस प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वही महान है और वही सर्वशक्तिमान है और उसके तुल्य कोई भी नहीं है। वही राजाओं को बढ़ाता है, वही सभी के जी में जी लेकर आता है, क्योंकि उसका कलाम जो है वो महान है और वो धन्यवाद के योग्य है। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ जीसस, तारीफ। हालेलुया, 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 महान देश। तो इसलिए हम कहते हैं, अगर हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते तो हम कहेंगे उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। खंबला के कलाम दे, खंबला के कलाम दे, नंबरा दे पार उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। उस दे बचन वाला पहनना लिबास लाड़ी ने, उस दे बचन वाला पहनना लिबास लाड़ी ने, वचना तेरा के आगे बढ़ना विश्वास लाड़ी ने, वचना तेरा के आगे बढ़ना विश्वास लाड़ी ने। शैतान दिया राजियां नू, शैतान दिया राजियां नू, मिट्टी विच सड़ल लई छट जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। ए हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाएगा, तेरा तेरा राज्य आए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे स्वर्ग पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य क्योंकि राज्य, और पराक्रम पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे ही। सदा तेरी। प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।